नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के बहुत बड़े ऑटो पार्ट से रिलेटेड होलसेल मार्केट में। जी हां, मेरे पीछे जिसे आप देख सकते हो इसका नाम है ईओ इंटरनेशनल ऑटो पार्ट्स होलसेल मार्केट। आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हो, ऑटो पार्ट्स को कैसे प्रोक्योर कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहती है, वीज़ा लगाने से लेकर के यहां से सामान लेके इंडिया जाने तक की प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। फिलहाल ये जो मार्केट है ग्वांगझो शहर में आपको देखने को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। भारत के अंदर जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं उन सभी का माल यहीं से जाता है। अगर आपका वहाँ कोई आइटम ख़राब हो जाता है, उसको आप वहाँ लोकल खरीदते हो और यहाँ से खरीदते हो, उसमें प्राइसिंग में कितना फ़र्क आता है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस मार्केट के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो आपका फ्यूचर में बहुत सारा पैसा भी बचा सकता है और आपको एक नया बिजनेस बनाने में भी हेल्प कर सकता है। तो चलिए डिटेल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा समय लेकर के आप बैठिए, इसे देखिएगा। अगर नोटबुक आपके पास है तो उसको भी लेकर के बैठिएगा कि इन फ्यूचर आपको यहाँ आना हो तो आप कैसे आ सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है मेट्रो स्टेशन पे। जो मेट्रो स्टेशन उसका नाम है इन थाई गार्डन मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, इन थाई गार्डन मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद आपको जो दरवाज़ा नंबर ए है उससे बाहर निकलना। मेरे पीछे दरवाज़ा नंबर ए है और इसके बाद जैसे आप बाहर निकलोगे आपको यहाँ पे कुछ एक नोटिफिकेशन टाइप का मिलेगा। इसके ऊपर देखिए इन थाई गार्डन आप जा सकते हो, इन लॉन्ग बोटेनिकल गार्डन आप जा सकते हो, साउथ गेट ऑफ पाइयन माउंटेन यहाँ पे लिखा है। बट आपको क्या करना है, जैसे ही ए दरवाजे से बाहर निकलते हो आपको सीधा आगे की तरफ आ जाना है और यहाँ से राइट लेना है। राइट लेते ही आपको यहाँ पे एक इस तरीके से नीचे से रोड जाती हुई दिखाई पड़ेगी। ये जो रोड है इधर आपको बिल्कुल नहीं जाना, नीचे की तरफ आपको सीधा ऊपर की तरफ से इधर से निकल जाना है। जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ मेरे साथ ही आप आ सकते हो। मतलब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते सीधा राइट लेकर के चलना है। मुश्किल से आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो 50 मीटर्स के करीबन चलोगे उतने में आपको गार्डन, ये जो आपका ऑटो पार्ट्स का मार्केट है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको जस्ट यहाँ पे बस स्टॉप देखने को मिलता है। बस महज 50 कदम चलते ही आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ बस स्टॉप देखने को मिल गया और बस स्टॉप के जस्ट पीछे ये पूरा होलसेल मार्केट है। तो यहाँ से ये वैसे मार्केट शुरू हो जाता है, बट ये जो बस स्टॉप है इस बस स्टॉप के जस्ट आगे आप पहुँचते ही उस मार्केट के अंदर इंटर कर सकते हो। और यहाँ पे जो मार्केट है इस मार्केट का जो मेन डोर है वो नॉर्थ डोर है। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नॉर्थ डोर है उस डोर से इंटर करना है। नॉर्थ डोर बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के सामने की है, थोड़ा सा चलते ही आ जाता है। अगर आप बस में आना चाहो तो B16, B18 और 32 and 175 नाम की बस यहाँ पे आती है। इसके साथ कुछ और बसें हैं 210, 298, 540, 841 एंड 35। ये भी बस यहाँ पे आती है। इस स्टेशन का वैसे जो नाम आपको देखना है तो इन थाई गार्डन नामक स्टेशन है अगर बस में आप आते हो। ये इसका मेन दरवाजा है। इसके अलग अलग गेट है। मैंने आपको सबसे नज़दीक वाला गेट बताया। वैसे जैसे इसका नॉर्थ गेट है तो इसका साउथ गेट भी आपको देखने को मिलेगा। आप अगर कार लेके आते हो इसके जस्ट सामने भी पार्किंग मिलती है, अंदर भी आपको पार्किंग मिलती है। टैक्सी से आते हो तो इस जगह का जो नाम है उस नाम से आप यहाँ पे आ सकते हो और हर एक चीज़ को जो ऑटो पार्ट से रिलेटेड है आपको देखने को मिलता है। अंदर घुसते देखिए पहली ये जो दुकान है उसमें भी आपको मतलब अलग अलग गाड़ियाँ है जो उनका जो नाम लिखा रहता है सामने की तरफ। यहाँ देखिए इसके अंदर भी अंदर की तरफ स्पेयर पार्ट है जो छोटे छोटे इंजन में लगते हैं, वो सब आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ, डिटेल से चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे आपको सामने की तरफ एक दुकान दिखाई पड़ रही है, इन्होंने यहाँ इंजन के पार्ट्स उनको लगाया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक दुकान है और इस तरफ भी दुकान है। इस तरीके से अलग अलग दुकानें और इनके सामने लिखा रहता है कि एक्चुअली इनमें कौन सा पार्ट मिलता है। इधर भी आप देख सकते हो इनके अंदर भी आपको चीज़ें मिल रही है और ये 1 by 1 ऐसे करके इस पूरे मार्केट में चीज़ें फैली हुई है। फ़िलहाल अगर बात करो तो आपको अगर कोई दुकान रेंट भी करनी है तो आप इस तरफ यहाँ पे दुकान रेंट भी कर सकते हो और अपने आप को भी एक ट्रेडर के तौर पे इधर इस्टेब्लिश कर सकते हो। बाकी आप जो शॉकिंग एब्जॉर्बर होते हैं उनके अलग से मिलते हैं। अगर आप आगे जाते हो तो देखिए सामने जो दुकानें मिल रही है इसमें रबर स्लीव मिल रहा है, बुशिंग रॉक का बॉल हेड भी मिल रहा है। ये सब आपको देखिए यहाँ पे इसके अंदर लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये एक शॉप है जिसने पहले ही सामने लिखा है कि इनके पास जो आइटम्स मिल रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनियों की गाड़ियों के मिल रहे हैं। ऑडी है, मर्सिडीज़ बेंज है, BMW, लैंड रोवर, केट, इसके अलावा मित्सुबिशी, हुंडई, ये सब इसके अंदर मिल रहे हैं।
बाकी देखो हर का अपना अपना दुकान के सामने ही लिखा हुआ है। इस दुकान में मिल रहा है जगुआर एंड लैंड रोवर के पार्ट। ये वाली जो शॉप है इसमें केवल जापानीज एंड कोरियन जितनी भी कार है उनका मिल रहा है आइटम। देखिए ये सामने की तरफ यहाँ पे एक बम्पर रखा हुआ है, लेकिन यही बम्पर अगर इंडिया में आप लेते हो तो 3 गुना प्राइस में महंगा मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको देखिए यहाँ पे एक लाइट देखने को मिल रही है, ये मतलब इसमें पूरी लाइट्स यहाँ पे इन्होंने लगाई है। अगर ये लाइट आप यहाँ से प्रोक्योर करते हो इस मार्केट से, इसको डायरेक्टली इंडिया भी भेज देते हो तो भी आपको इंडिया में खरीद के अपनी गाड़ी को रिपेयर करने में जो खर्चा है उससे कम खर्चा आएगा। अब देखिए विंडो स्विच की बात आती है तो ये जो मैं आपको शॉप दिखा रहा हूँ ये प्योरली डेडिकेटेड है विंडो स्विच के लिए। हर तरीके के स्विच इसके अंदर लगे हुए हैं। अब देखो ये सामने की तरफ यहाँ पे रखा हुआ है जो आगे का तरफ इंजन के ऊपर लगने वाला जो ढक्कन होता है ना वो देखने को मिल रहा है। इधर भी आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही दुकानों में बाहर की तरफ आपको लगे हुए बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी जस्ट मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग को आया हूँ, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको भीड़ कम देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे अलग अलग कंट्री की अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से लोग आते हैं। इंडिया के लोग भी इधर आकर के स्पेशली लग्जरी जितनी भी कार्स है उनका आइटम्स खरीदते हैं। ये जो दुकान है इसके सामने देखो लगा हुआ जो बोर्ड और ये जो आपको कार्डबोर्ड टाइप के देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर पार्ट्स जो ये सामने वाला ऊंचा वाला जो पार्ट है ये होंडा का है। इसके अलावा बाकी अलग कंपनियों के भी हैं, ये अलग अलग कंपनियों के आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये बाकी यहाँ पे जो है ना ये सभी होंडा के हैं और अलग अलग दुकान अलग अलग तरीके का बेच रही है और इस तरीके की पैकिंग होके फिर ये यहाँ से डिस्पैच होता है दूसरी कंट्री को। ये जो शॉप आपको देखने को मिल रही है ये पूरा का पूरा लैंड रोवर जो कार हो उसके सारे आइटम्स बेचती है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। इंडिया के अंदर अब लैंड रोवर का क्रेज़ बढ़ने लगा है और हर एक पार्ट जो भी उसके अंदर ख़राब हो सकता है या रिप्लेसेबल है वो ऐसे ही होलसेल मार्केट से जाता है। चलिए अंदर से दिखाता हूँ कौन कौन से पार्ट यहाँ अलग से रखे हैं। वीडियो के बीच में एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो और बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आपके फ़ोन में फ्री में चाहते हो तो ये स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसके ऊपर मैं डेली बिजनेस अपडेट्स आपको भेजता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन और मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो अभी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिलेगा। ये जो शॉप दिखाई पड़ रही है जिसके ऊपर ये ब्लैक कलर का फिल्म टाइप का ये रखा हुआ है डब्बे के ऊपर लपेट करके, ये अलग अलग चीज़ें बनाते हैं मतलब बेचती है। ये बहुत सारे इसमें ट्रेडर्स है, कुछ फैक्ट्री वाले भी हैं। जैसे इनका काम है रेडिएटर है, कंडेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक फैन है, इसके अलावा फ्रंट फेंडर है, हुड है, डोर एज है या ट्रंक लिड है, ये सब ये बेचते हैं। और इधर से कुछ चीज़ें ऑलरेडी पैक भी हो चुकी है और अंदर भी बहुत सारा लगा है। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको, जैसे कई जो शॉप्स होती हैं वो अलीबाबा पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये अलीबाबा है, मैं अलीबाबा में अगर सर्च करता हूँ तो ये ग्वांगझो हाओशियांग ऑटो पार्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सामने आप देख सकते हो ये वाली कंपनी। इसमें आप हर तरीके की चीज़ों को अलीबाबा पे भी देख सकते हो। हर एक आइटम जो यहाँ पे मिलता है वो आपको फिजिकली स्टोर पे भी विजिट करके मिल सकता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोर हैं जो ऑलरेडी अलीबाबा पे रजिस्टर हैं और वो इस मार्केट में भी आपको मिलती है। ये जो स्टोर आपको दिखाई पड़ रहा है ना ये पूरा कंप्रेशर से रिलेटेड है, चाहे इसमें आप हाइब्रिड ऑटो एसी कंप्रेशर देखो या फिर कंट्रोल्ड वॉल्व देखो या फिर आपको ना ऑटो एसी कंप्रेशर क्लच मिलेगा, ये सब इसमें मिलेगा। वैसे जो एयर कंप्रेशर वाली ये जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का आउटलेट था, ये ट्रेडिंग का आउटलेट नहीं था। इसका भी अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, जो जितने भी मैं विजिट कर रहा हूँ इन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वहाँ पे जा करके आप ले सकते हो niranjanchina.com पे। अब ये शॉप आपको सामने देखने को मिल रही है, इसके मतलब एक प्रीमियम लोकेशन के ऊपर है। जैसे इधर अगर आप बात करो तो मेन डोर वो था जहाँ से हम इंटर किए थे, जो इसका नॉर्थ इंट्रेंस था। वहाँ से आप जैसे ही सामने आते हो तो बिल्कुल सामने ये स्टोर है। ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर के अंदर इन्होंने सब चीज़ें बनाई है और इनके सामने की तरफ वैसे डिस्प्ले में लगे हुए हैं यहाँ पे तो जो गैस शॉक एब्जॉर्बर है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके पार्ट्स आपको अंदर जाने पे भी देखने को मिलेंगे। ये जो फैक्ट्री है ये जापान की कंपनी है। वाला जो स्टोर है इसमें तो प्योरली आपको चाइनीज ब्रांड्स का ही देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ बहुत सारे जो बम्पर है वो आपको देखने को मिल रहा है, बाहर भी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी देखो ये रखे हुए हैं और इस ट्रक से अभी थोड़ा बहुत सारा माल अनलोड हुआ है। जैसे जेटोर कंपनी है, चेरी है, ओमोडो है, इन सब से यहाँ पे अपना इनका आइटम है। तो ये अभी जो मैंने आपको जापानीज़ कंपनी दिखाई दोस्तों, इनका कहना है कि हमारा जो वेयर हाउस उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं
जो रेडी टू स्टॉक है उन आइटम्स का 1 कार्टून भी ले सकते हो। जैसे आपका बहुत सारे जो छोटे-छोटे आइटम्स होते हैं वो तो 1 कार्टून के अंदर अलग-अलग पीस आते हैं, किसी में 50 आते हैं, किसी में 100 आते हैं, तो उसी के हिसाब से आप उनसे तुरंत ऑन द स्पॉट खरीद सकते हो और वो आपको डिस्पैच भी कर देंगे 1 कार्टून। ये इनका एमओक्यू होता है। कई-कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो 1 पीस में भी दे दी जाती है। वो डिपेंड करता है आपकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसकी प्राइसिंग क्या है। अगर आपका काम है जो कार की क्लीनिंग का है या सफाई का है और बहुत सारी चीज़ों का, तो इसी दुकान के अंदर आपको सारे के सारे जो ट्रेडिंग वाले आइटम्स है वो मिल जाते हैं, जिसमें साफ़ सफाई के हैं और जो टॉवल वगैरह हैं ये सभी इसमें है। ये जो सामने दुकान दिखाई पड़ रही है इसमें केवल जापानीज़ कार के इंजन और चेसिस पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, स्पर है, ये सब देखने को मिलेगा। एक फैक्ट्री आउटलेट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर बेल्ट भी है और बहुत सारे इंजन पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो दुकान है अभी ये बंद है, लेकिन इसके अंदर जो एमजी जैसे कार इंडिया के अंदर बिकती है उनके भी पार्ट्स मिलते हैं। ये देखिए सामने की तरफ, जैसे अगर आप सड़क की तरफ भी देखते हो तो बहुत सारा जो माल है वो लोड अनलोड हो रहा होता है इस तरीके से बहुत सारे ट्रकों में से। ये वही है जो बहुत सारे लोग खरीदते हैं। अब इसको कंटेनर में डाल के या फिर किसी तरीके से इनकी पैकिंग करके इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारा आइटम्स है अलग अलग तरीके के। मोस्टली इनमें बम्पर जो होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। दोस्तों अभी मेरे पीछे आपको देखने को ये बड़ी सी एक येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है। यह है ईओ इंटरनेशनल ऑटो पार्ट्स कमोडिटी सेंटर। जी हाँ, मैंने जो पहले दिखाया था वो नया बना हुआ मार्केट है। ये जो रोड आपको इधर दिखाई पड़ रही है ये रोड वही रोड है जब मैं मेट्रो से निकलते समय बोला था इस रोड की तरफ नहीं जाना है, मगर जैसे उसको क्रॉस करते ही जो बस स्टॉप था उसके पास में वो मार्केट था जो पहले हमने देखा। अगर उस रोड से आते हो जिस रोड को मैंने आपको बोला था शुरू में, तो ये वाला मार्केट आ जाता है जो कमोडिटी सेंटर है, मल्टी फ्लोर का है। वो तो जो था वो छोटा सा था और एक ही फ्लोर के ऊपर सारी चीज़ें थी। तो चलिए इसके अंदर ले जा करके आपको और डिटेल से दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो और अंदर की तरफ किस तरीके की दुकानें हैं। जैसे ही आप इस मार्केट के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा अंदर की तरफ स्टेज टाइप की जगह मिलती है। एलिवेटर के पास में खड़े होकर के आप देखते हो तो आपको सभी फ्लोर यहाँ से नजर आते हैं। ये जो स्टोर है इसके अंदर इन्होंने पूरा जो नीचे की तरफ हम जो उतरते हैं और जैसे ही गाड़ी से चढ़ते हैं तो उस समय डोर खोलते समय इस तरीके से ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हर गाड़ी के अंदर ये होता है। तो ये वाला आपको बेस्ट मिलता है। साथ ही ये वाला जो आपने हैंडल देखा होगा, चाइना में ये आजकल बैन हो गया, टेस्ला ने शुरू किया था। ये वाले इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक ही दुकान पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऑन ऑफ का काम हो रहा है और ये यहाँ से आपको फोल्ड हो जाता है। ये वाला इस तरफ देखो, जो ओपन करने का और बंद करने का जो डोर का सिस्टम है वो सब आपको देखने को मिल रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने का और ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सारी आइटम्स इस दुकान में लगे हुए हैं। मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा, ये जो दुकान है इसको जो चलाने के लिए अभी यहाँ बहुत एक छोटा सा बच्चा बैठा था, तो उसके पेरेंट्स अभी बाहर गए तो बच्चा दुकान चला रहा है। ये दुकान पूरी साइलेंसर की है। बाकी जो कार एसेसरीज की बात करो तो कार के अंदर लगने वाले जितने भी आइटम है, चाहे वो मैग्नेट से चलने वाले हो, विंड से चलने वाले या सोलर से चलने वाले हो, उन सब की भी यहाँ बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती है। फिलहाल जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का सिस्टम चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्टाइल की नंबर प्लेट भी लगी है। बाकी अंदर की तरफ बहुत सारे आइटम्स है जो अपने ऑटो के अंदर, कार के अंदर लोग लगाते हैं। एक ये वाला जो मॉडल है मैंने पहले एक आपको रील में दिखाया था, इसके अंदर जैसे इसको गाड़ी पे चिपका दीजिए, इधर से हवा जाती है तो इसका जो सामने से लगा हुआ टरबाइन टाइप का है वो घूमेगा और इसमें लाइट है वो ब्लिंक करेगी। इसके अलग अलग मॉडल्स हैं, आप अपनी कार के हिसाब से इसको लगा सकते हो। इस तरीके का मॉडल भी देखने को मिलता है। तो इंडिया में अक्सर लोग कहते हैं कि जो लाइट से जलने वाली जो बत्तियां हैं वो अक्सर नहीं लगाने देते हैं, बट इस तरीके की जो लाइट्स है ना, इतनी प्यारी लगेगी आपकी गाड़ीज़ के ऊपर। और भी बहुत सारे आइटम्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं जो आपको देख करके ऐसे मतलब आकर्षित करेंगे। आप सोचेंगे कि इनको मैं हमारे वहाँ भी लेके आऊँ, वहाँ पे लगाऊँ। और देखिए मतलब जिधर भी आपकी नज़र जाती है ना, आपको नए नए आइटम्स देखने को मिलेंगे। इधर अलग अलग लाइट्स है,
अगर आप लोगो की बात करो तो मेरे इधर आपको बहुत सारे ये लोगो भी देखने को मिल रहे हैं, जो जीप का है, लैंड क्रूजर का है, मर्सिडीज बेंज का है, BYD का है, BMW का है। और इस तरीके के जो नाम आपने देखे होंगे ना, टोयोटा का, टाटा का, ये सब भी यहीं इसी चाइना से ही निकल के जाते हैं। अलग अलग मॉडल्स जितने भी होते हैं, ये जो लोगों के किसी का कोई उड़ जाता है ना, नाम टूट गया, तो वो रिप्लेस करते हैं, तो इन्हीं का करते हैं। ये इधर इसूजी का है, फिर ऊपर की तरफ लगे हुए मिरर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बस इसी मार्केट में आपको आने पे मिलती है। ये जो दुकान है, इसके अंदर पूरे स्पीकर एंड एम्पलीफायर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस दुकान में पूरी की पूरी जितनी भी की होती है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके की चाबी आप ले सकते हो। यहाँ पे की चेन भी आपको देखने को मिलते हैं। इस दुकान में भी आपको बहुत सारे की चेन्स और जो की है उनके कवर देखने को मिल रहे हैं। ये एक जो दुकान है, जो इसे चाइनीज भाषा में ई जत्तियन बोलते हैं, मतलब कि जो सीट कवर है वो बेचते हैं। ये पूरा का पूरा सीट कवर का आपको पूरा स्टॉल देखने को मिल रहा है। मैं डिटेल से जगह चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप बोलेंगे प्राइस भी पूछो। प्राइस डिपेंड करती है आप कितना आइटम खरीदते हो और आपका जो आइटम है वो कौन सी वेराइटी का। देखें यहाँ पे इतनी वेराइटीज़ है कि आप खुद एक बार ऐसे सरप्राइज हो जाते हो कि क्या इतनी भी वैरायटी हो सकती है क्या। तो डिपेंड करता है वैरायटी पे और क्वांटिटी पे, उसी के बाद प्राइस निर्धारित होती है। इसके अलावा आपके अंदर कार के अंदर जितने भी ये वैक्यूम के साथ आप क्लीनिंग करना चाह रहे हो वो भी आपको मिल जाएगा। जो भी आप परफ्यूम डाल के रखना चाहते हो वो भी मिलेगा। और जो मैंने आपको दिखाया जंप स्टार्टर, ये जंप स्टार्टर है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका इंडिया में बहुत हाई डिमांड है। अलग अलग MAH में आता है, अलग अलग इसके बक्से और अलग अलग इसकी वैरायटी के साथ ये भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो, एक एक से बातचीत कर सकते हो। सबका MOQ निर्धारित होता है। इसमें जब कभी भी आप कोई चीज़ लेते हो ना, मैं आपको उसका MOQ बताता हूँ। जैसे आपको जंप स्टार्टर लेना है तो जंप स्टार्टर का जो MOQ है वो एक कार्टून होता है। एक कार्टून के अंदर कितने पीस आते हैं? 10 पीस। तो आप 10 पीस यहाँ से खरीद के उसको इंडिया कुरियर कर सकते हो। अब कुरियर करने का भी अलग अलग तरीका होता है। देखिए 2-3 तरीके से आप कुरियर कर सकते हो। एक होता है फेडेक्स से, उसके अलावा होता है आपका बाई एयर, और तीसरा होता है बाई शी, जो शिप है उसके थ्रू जाता है। लेकिन आपका सिंगल कार्टून होता है तो बाई शिप कोई उसको प्रेफर नहीं करता है, सब लोग उसको बाई एयर भेजना पसंद करते हैं। और जो फेडेक्स है उसके थ्रू भी आप भेज सकते हो। तो जैसे किसी अलीबाबा से या किसी से आपने कॉन्टैक्ट निकाला या डायरेक्ट निकाला, तो उनसे अगर आपको कोई छोटा आइटम लेना है तो आप फेडेक्स से भी उसको इंडिया मंगा सकते हो। कई जो यहाँ बहुत सारे इंडियन से जो शिपिंग का काम करते हैं और वो आपको एक एक कार्टून 2-2 कार्टून को भी अक्यूमुलेट करके इंडिया भेजते हैं, तो आप उनके थ्रू भी मंगवा सकते हो। अब आती है बात प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की दोस्तों, जो शिपिंग एजेंट है वो आपको एग्जैक्टली प्राइस बताएगा पर आइटम के हिसाब से, क्योंकि हर आइटम की अलग अलग प्राइस होती है। अगर कोई बैटरी का आइटम है तो उसकी अलग प्राइस होगी, अगर कोई BIS वाला आइटम है तो उसकी अलग प्राइस होगी। तो मतलब डिपेंड करता है आप जो आइटम खरीद रहे हो उसका कितना क्वांटिटी है, कितना उसका CBM है, और उसको कहाँ आपको भेजना है, कौन सा पोर्ट पे जा रहा है। जो पूरी दुकान है इसके अंदर केवल स्टेयरिंग आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सामने दुकान है इसके अंदर आपको पूरा जो मोबाइल होल्डर्स है वो देखने को मिल रहा है। चलिए MOQ MQ 最低买多少？价格这样最低我们这里有现货的话都可以干嘛？但是如果你要一个箱价格便宜的话，那嗯最低起订量都一个箱有多少个？一箱50个，一箱有50个对，啊。有一箱的时候多少钱？一箱拿的话就40块钱一个，还有14块。40块是40 40। कार के अंदर जो मोबाइल के होल्डर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वैसे आपको हर जगह मिल जाएगा। शेंजन में भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है, EU में भी मिलेगा। मतलब जो कार एसेसरी से रिलेटेड जहाँ भी काम होता है उन सब जगह ये मिलते हैं। बाकी सबका अलग अलग, कोई इसको 1 कार्टून बेचता है, कोई इसका आपको 100 पीस बेचता है। एक कार्टून है उसमें अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से आता है और अलग अलग साइज़ के हिसाब से आता है। अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे एक कार्टून में 50 पीस आ रहे हैं, पर पीस का 40 RMB है, किसी का 35 RMB है, डिपेंड करता है आपकी जो कौन सी क्वालिटी की चीज़ है और कौन सी साइज की चीज़ है। एक शॉप है जिसमें पूरे आपको रिकॉर्डर देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपनी कार को पूरा 360 डिग्री एंगल से उसकी रिकॉर्डिंग करवानी है तो वो आप करवा सकते हो। इसके अलावा डैश कैम भी आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं, जिनकी आज के दिन बहुत सारी डिमांड है। प्लस आपको GPS भी देखने को मिलते हैं।你要4K是吗 4K ？4K 是这种，这 4K 个是1K 的。所以这个多少钱的？当一个摄像头
不是一个是那个 MOQ 一个箱。哦，一箱是吧？嗯哦，当然你也可以到时候，因为我们的款式比较多，到时候你可以先拿样品回去试，试了可以的以后，你可以再跟我下单，没关系的。啊哈。大概那现在的价格我只能报现在的价格，大概这个是100多块钱。100多块钱।对，दोस्तों कई आइटम ऐसे हैं जो छोटे होते हैं, जैसे कि ये जो डेस्क कैम था मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे उसकी प्राइसिंग महंगी बताते हैं। जैसे उस लेडी ने आपको बोला 100 RMB। अगर इसी चीज़ को आप प्रोक्योर करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे जो 1688.com है या फिर और बाकी चाइनीज जो लोकली आपको सामान देने वाले फिनतुओ है, अगर उनसे आप इन चीज़ों को खरीदते हो तो आपको और सस्ता पड़ेगा। ऑलमोस्ट कभी कभी तो 30% प्राइस भी कम पड़ जाएगी। जैसे इन्होंने कहा कि ये डेस्क कैम यहाँ 100 RMB का, जो इंडिया के लगभग 1400 रुपये का बनता है, बट अगर आप वहाँ से खरीदते हो तो यही 30 RMB में भी आपको मिल जाएगा। मतलब इंडिया के 500 रुपये में आपको मिल जाना आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से आप उसको ला सकते हो। अगर इंडिया के 500 रुपये में आप यहाँ से अच्छे से प्रोक्योर कर लेते हो तो इंडिया में जाके उसको कितने में भी अगर आप बेचते हो तो अच्छे से आप उसमें बेनिफिट कमा सकते हो। पूरी दुकान देखने को मिल रहा है जो विंडो फिल्म की है। इस दुकान में जितने भी ये लगे हुए हैं ना डेकोरेटिव आइटम्स, ये बाकी वाली दुकानों से बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो शॉप देख रहे हो पूरी अलॉय व्हील की है। अच्छा, ये कहाँ मिलता है ये आपको बताता हूँ। देखो यहाँ अलग अलग ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं और अलग अलग ऑटो पार्ट्स का मार्केट है। जैसे मैंने 2 कवर किया तो जो नंबर 1 था उसके बस बिल्कुल बगल में थोड़ा सा आप आगे की तरफ चलते हो ना, बिल्कुल जो जहाँ से हम इंटर हुए थे वहाँ इंटर ना होकर के सीधा आना है तो ये वाली जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही ना, इस वाले मार्केट में आप पहुंच जाते हो। ये आगे आने वाले चौराहे पे ही है, बस जिस चौराहे से मेट्रो पे निकले थे उसके जस्ट आगे निकल के आना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है EUN इंटरनेशनल ऑटो पार्ट्स सेंटर। ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, अंदर की तरफ चल के मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और जो पार्ट्स होते हैं ना वो यहाँ मिलते हैं। एसेसरीज के लिए मैंने जो कॉमोडिटी सेंटर दिखाया वो मिलता है। इसमें बहुत सारी दुकानें आपको बंद दिखाई पड़ रही ना, ये अभी यहाँ से दूसरी जगह अपना स्टोर खोलने लग गए हैं। तो मैं आपको नॉर्मली ये दुकानें ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके साथ मतलब आप मान लीजिए कभी इधर आने की कोशिश करें तो आपको ये पता हो कि इस मार्केट की अभी दुकानें बहुत दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। बाकी यहाँ पे इंजन का जितना भी आइटम्स है वो मिल जाता है, पिस्टन, सिफ्ट, साफट और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है ईजिली इन एसेसरीज मार्केट में। नहीं, ये पार्ट्स वाले मार्केट में, ऑटो पार्ट्स वाला मार्केट। बहुत कम दुकानें इसमें अभी खुली हुई है, चाहे आप किधर भी इसमें देख लो। ये जो मार्केट है अभी यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है। मुझे लगता है शायद यहाँ पे अभी इसका नया मार्केट डेवलप करेंगे। बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी है, इस वजह से भी शायद लोग एक जगह से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इसी लाइन में है ये फुई ऑटो एसेसरीज सेंटर, जिसके अंदर भी मैं आपको ले जा करके चीज़ें दिखा देता हूँ। अंदर आते सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी ये एक पार्किंग मिलेगी जो मल्टी लेयर है। आप अपनी कार यहाँ लगा सकते हो अगर लेके आते हो तो। कि जो बीच में रास्ता है उसके दोनों तरफ जितने भी यहाँ दुकानें हैं वह ऑटो एसेसरीज की दुकानें हैं। इस फुई मार्केट के अंदर पूरी की पूरी ऑटो एसेसरीज की आपको दुकानें मिल रही है। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हो। यहाँ आगे तक जा रहा है, फिर ये राउंड शेप में ना आगे जा कर के वापस घूम के आ जाता है। जैसे ये दुकान आपको दिख रही है, ये जो कार के डोर का वीजर है वो बनाती है। ये इधर साउंड कंपनी है जो कार में लगने वाले जितना भी साउंड सिस्टम है उसको तैयार करती है। इधर भी आपको देखने को मिल रहा है जो अंदर की तरफ डेस्क कैम और जो मिरर लगता है वो उसके लिए काम करती है। ये भी डेस्क कैम से संबंधित पूरा है। गाड़ी के अंदर जितने पैरों के नीचे जो फुट वाला जो कारपेट लगता है वो ये तैयार करती है। ये वाला जितना कार के अंदर जो स्क्रीन लगी रहती है सामने की तरफ वो है। इसका जितना भी सीट कवर है उससे संबंधित है। ये इसको सीट को कस्टमाइज करके भी दे देते हैं, मतलब कुछ भी आप लेके आओ उसके जैसा। इसमें भी डेस्क कैम का है और ये भी सीट कवर का आपको देखने को मिल रहा है। सामने वाली ये जो दुकान देखने को मिल रही है इसके अंदर की तरफ जितना स्क्रीन लगी रहती है जिसके ऊपर आप कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। आजकल बहुत सारी नई नई स्क्रीन्स आने लग गई है और अभी जो मार्केट में अगर आप घूमते हो तो आपको वो भी देखने को मिलता है कि कुछ ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आने वाला टीवी टाइप की स्क्रीन, तो वो भी आप देख करके अपने में वहाँ पे अपनी गाड़ी में अपडेट कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ ख़त्म हो जाता है। अंदर से बस सिंपल एक ऐसा खुला हुआ है, आप आकर के चेक कर सकते हो
देख सकते हो अगर आपको इससे संबंधित कोई बिजनेस करना होता ना तो। उसी के बगल में आपको ये एक और मार्केट मिलता है, फुई ऑटो एसेसरीज बिजनेस सेंटर करके, ऐसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके अंदर भी मैं आपको एक राउंड निकाल के दिखा देता हूँ ये मार्केट किस तरीके का मार्केट है। यहाँ जस्ट अंदर की तरफ आओ, ऊंची मल्टी लेयर बिल्डिंग है ये। आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी एसेसरीज के पार्ट्स मिलेंगे। अभी क्या ना, लोग धीरे धीरे अलग अलग मार्केट्स में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो पूरा हर फ्लोर भरा हुआ मिले ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा मार्केट अंदर की तरफ से एसेसरीज से संबंधित है। अगर मैं ऊपर की तरफ इसका फेस करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें कितनी दुकानें हैं, हर तरीके का आइटम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस मार्केट में कितना समय देते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ से अपना आइटम प्रोक्योर कर सकते हो, सोर्स कर सकते हो। जो सामने आपको दुकान दिखाई पड़ रही है इसके अंदर देखो बहुत सारा इंजन या पार्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। देखिए बाहर भी तो यहाँ ये जो गाड़ी का सामने का बम्पर रखा है, बट अंदर की बात करो तो अंदर बहुत सारे इंजन के पार्ट्स है, जिसमें स्टीयरिंग गियर भी आपको देखने को मिलेगा। इंजन ओवर फ्यूल पैकेज जो आता है वो भी मिल जाता है, पूरा एक डब्बा टाइप का बना आता है। रिवर्स इनग्रेडर होता है वो भी मिल जाता है, और इसके अलावा रिवर्स इनग्रेडर कंट्रोल बॉक्स होता है वो भी मिलेगा। और बात करो तो बैलेंस बार जो बॉल हेड है वो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो अलग अलग और आइटम आता है, एयर प्रेशर सेंसर है, इंजन फुट ग्लू है, और जो लोअर स्विंग आर्म है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही देखने को मिल जाती है। तो आप जैसे अगर ऊपर जाते हो तो ऊपर की तरफ आपको बहुत सारी और एसेसरीज के पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है। इस तरीके से इस मार्केट के बाहर भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती है। उनका व्हाट्सअप, वीचैट सब सामने ही लिखा रहता है, इनसे भी आप आइटम सोर्स कर सकते हो। कई लोग बोलेंगे कि देखिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कहाँ जाएं क्या हो, तो देखो अंदर छोटी छोटी ऐसी गलियाँ भी है जिनके अंदर भी आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे। अब जो जितना यहाँ घूमेगा वो उतना ही अपने जो बार्गेनिंग स्किल्स है उसको और अच्छा मजबूत कर पाएगा। बट मैं ओवरऑल आपको यहाँ का पूरा इलाका दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि अगर आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करते हो और चाइना से ही प्रोक्योर करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ पे जा सकते हो। और जाओगे तो अगर आपको पहले से वीडियो में आपने वो सारी गलियाँ देख ली, तो जब यहाँ पे आओगे तो आपके लिए वो सब कुछ मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं होगा। आप सोचोगे कि हाँ ये मैंने पहले देखा हुआ है। अब देखिए सामने की तरफ एक मार्केट ये और है यहाँ पे बिल्कुल, और ये सारे मार्केट ना, ये देखो इधर ब्रिज जा रहा है, इस ब्रिज के बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ है। तो मैं अंदर की तरफ ले जा करके ये भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें जो कार की लाइट है वो देखने को मिल रही है, जो पूरा इसका कवर है, स्कल है उसका, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। फॉग लैंप्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। देख लो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इधर देखिए पूरा सामने की तरफ लोग यहीं से प्रोक्योर करके लेके जाते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आपको हर चीज़ डिटेल से दिखाता हूँ। चाइना से बिजनेस कैसे बनता है और कहाँ से जाता है वो भी मैं आपको चीज़ें डिटेल से दिखाता हूँ। कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। और आपका अगर कोई दोस्त है जो इन चीज़ों में डील करता है तो आप उसको ज़रूर ये वीडियो भेजिए ताकि उनको पता चल सके, रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एक्चुअली में उनको जाना कहाँ है। अभी आगे बताऊंगा होटल कहाँ मिलेगी, खाना कहाँ पे मिलेगा, वो सब चीज़ें भी आपको मिलेगी। अब ये जो दुकान है जहाँ यहाँ पे कोने पे आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें ऑटोमेटिव जितना भी चेचिस पार्ट होता है, ऑटोमेटिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है या फिर आपका ऑक्सिलरी रेडिएटर पार्ट्स होते हैं, पावर स्टीयरिंग ऑयल जो बोटल्स होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। ये दुकान देखो यहाँ पे दिख रही है, अलग अलग मॉडल्स इसके हैं। इसके अलावा इधर देखो ये सभी देखो सामान बाहर रखा हुआ है, बहुत सारे सामान पैक हो गए हैं, अब इनको रेडी टू डिस्पैच है। ये इधर अलॉय व्हील की दुकान आ गई है। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी इधर शॉप देखने को मिल रही है, एक के बाद एक। इनका कईयों का वेयर हाउस ऊपर ही है, कईयों का थोड़ा नज़दीक पे है। तो आप जब भी इधर आते हो तो उसके तुरंत बाद में आपको यहाँ से आपका माल डिस्पैच कर दिया जाता है, आप अगर ख़रीदते हो उसके बाद। तो दुकान है पूरा कंप्रेशर का काम करती है, फैक्ट्री होलसेल का काम है इनका, और ये यहाँ पे कंप्रेशर बना रही है। इसके अलावा इधर आप देखो तो ये वाली जो है ये अलग आइटम्स बना रही है। इधर जो है इसके अंदर से पैकेजिंग हो रही है और डिस्पैच होने को तैयार है। बहुत सारियों के आइटम्स यहाँ बाहर रखे हुए हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए सामने की तरफ इन गाड़ियों के इन मोटरसाइकिल के ऊपर ही
सामान रखा हुआ है। ये जो सामने को तब आपको दिख रहा है ना, इसमें स्विंग आर्म है, बॉल हेड है, ये सारी चीज़ें, रबर स्लीव है, ये सारी चीज़ें इस दुकान के अंदर आपको भरी हुई देखने को मिल रही है। पूरा टॉप ग्लू है, अपर सीट है, कूलिंग वाटर पंप है, ये जो भी आप सोचते हो ना कि ये हमारे इसके अंदर काम आता है कार के एसेसरीज में और कार के पार्ट्स में, वो सब मिलेगा। इसके अंदर जो ईवी फैक्ट्री है, ईवी की जितनी भी कार्स है ना, उन सभी कार्स के सामान इस दुकान में मिलते हैं। तो ऐसे करके देखो पूरा ये बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक करके एक एक पूरा डिटेल से। इधर की जो दुकान है ना, इनको भी आप देख लो। मतलब जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो हर चीज़ें, आप अगर फर्स्ट टाइम चाइना आओगे ना, तो आपको हर चीज़ जो आपके बिजनेस में काम की होगी सब यहाँ पे वन विंडो सॉल्यूशन हो जाएगा। केवल एक ही इलाके में आपको घूमना है, एक मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। ये मार्केट मैंने अभी दिखाया था। इसके अलावा जो सामने आपको इस कार के उस तरफ दिख रहा है, जो स्पेशली लाल कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, वो लाल कलर वाला जो मार्केट है उसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अभी दिखा रहा हूँ। देखो सामने लाल कलर में दिखाई पड़ रहा है ना, वो भी ऑटो पार्ट्स का, उसका नाम है त्सुयो इंटरनेशनल ऑटो पार्ट सेंटर। बिल्कुल जो अपने सामने है, वहाँ पे भी आप अपनी सोर्सिंग के लिए जा सकते हो। आने का रास्ता एकदम सीधा सा है, जो मेट्रो स्टेशन था उससे निकल के बस सीधे सीधे आना है। ये ऑपोजिट साइड में है, और जो बाकी के मैंने दिखाया वो इस साइड के अंदर है, जितना भी आपको चाहिए। और होंडा के जितने भी ऑटो पार्ट्स चाहिए वो देखिए ये दुकान है। सब में ऊपर साफ साफ लिखा रहा है कि हमारे पास टेस्ला का गाड़ी का आइटम मिलता है, होंडा का मिलता है, BMW का, मर्सिडीज़ का, किसका मिलता है और कौन सी जगह का मॉडल है उसका मिलता है। होंडा का यूरोपियन मॉडल मिलता है, टोयोटा का अमेरिकन मॉडल मिलता है, कौन सी जगह का मिलता है वो सब इन्होंने डिटेल से लिखा है। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ रुक सकते हो और कहाँ पे खाना खा सकते हो। फिलहाल मेरे पीछे एक बड़ी सी होटल टाइप की आपको दिखाई पड़ रही है, इसको पाइयन होटल बोलते हैं। मेट्रो स्टेशन थाउचिन जो है उसका दरवाज़ा बी से बाहर निकलना है, यहाँ पे दरवाज़ा बी है और उसके जस्ट पीछे की तरफ ही ये है। अब बात आती है कि आप कहोगे कि ये जो होटल है पाइयन होटल, ये तो महंगी होती होगी। अब हमें सस्ती होटल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो इसी मेट्रो का दूसरा दरवाज़ा जो देखिए ए करके वहाँ पे सामने देखने को पड़ रहा है, उस दरवाजे के यहाँ सामने निकलते ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, इसके जस्ट पीछे की तरफ एक होटल है जिसका नाम है इनसेल होटल। आप उसमें रुक सकते हो, या फिर यहाँ पे इसी बिल्डिंग के अंदर आपको योयो अपार्टमेंट्स मिलते हैं, उनके अंदर आप रुक सकते हो। तो ये पूरा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको रुकने के लिए बेस्ट लोकेशन मिल जाती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर है आपका जो ऑटो पार्ट्स का मार्केट, जो थाउचिन मेट्रो स्टेशन, और या फिर आप शाओपे मेट्रो स्टेशन पर रुक सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको इंडियन खाना खाने को मिलते हैं, प्योर वेज खाना है। ये थाउचिन मेट्रो स्टेशन है, इसका दरवाज़ा बी से बाहर निकलना है, उसके जस्ट बगल में पाइयन होटल है, उसका सेकंड फ्लोर पे आ जाना है। और ये वाला अगर वहाँ पे होते हो तो आप ये जो मेट्रो का दरवाज़ा ए है उससे अंडरपास को क्रॉस करके इधर आ सकते हो। इधर आके जस्ट आपको अंदर की तरफ जाना है और अंदर जा कर के आप सीधा वहीं पहुँच जाओगे रेस्टोरेंट के यहाँ। इसी के पास में एक बहुत बड़ा नया मार्केट बना है जिसे रोंगचुन प्लाजा बोलते हैं। रोंगचुन प्लाजा ये जन ऑटो सप्लाईज की ट्रेड प्लाजा है, इंटरनेशनल ट्रेड प्लाजा बोलते हैं। देखिए इसका जो नाम है मेन डोर के ऊपर वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके रोंगचुन प्लाजा बोलते हैं। बिल्कुल शाह मेट्रो स्टेशन जो है उसके पास में ही आता है। शाह मेट्रो स्टेशन बिल्कुल यहाँ पास में ही है। अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो तो शाह मेट्रो स्टेशन आ जाता है, जो कि कपड़ों के लिए, सस्ते कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। इंडिया के अधिकतम व्यापारी वहीं से कपड़ा लेते हैं। और यहाँ मैं अंदर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, तो आपको पूरा गाड़ियों का यहाँ पे एक एक चीज़ शो पीस में लगी हुई देखने को मिल रही है। इधर टोयोटा है और जो लैंड रोवर है उसके पूरे आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आगे की तरफ जाते हो तो उधर भी आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेगी। इधर भी आप अगर देखते हो तो यही ऑटो पार्ट्स जितना भी है वो सारा यहाँ डिस्प्ले में लगा हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो शॉपिंग मॉल यहाँ एक तरीके से बनाया है इन्होंने, ये बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कि हमारे वहाँ पे कोई 5 स्टार होटल होती है उसके जैसा। देखें इधर भी आपको बहुत सारी जो डिस्प्ले में लगी हुई चीज़ें देखने को मिल रही है। साइड में ये वाला है, इसमें तो जो आपका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे लगने वाले जितने कवर है या पीछे आपके नेक के लगने वाले कवर है वो सारे इन्होंने यहाँ पे दिया है। इस दुकान के अंदर आपको जितना भी है, जो कार वॉश है या फिर कार की जो ऊपर की बॉडी है उसकी रिपेयरिंग के लिए जो कलर वगैरह लगाते हैं वो सब है। इस वाली के अंदर फ्रेगरेंस का पूरा काम है। मतलब ये नया मार्केट बना है जो कार की एसेसरीज और कार पार्ट्स को बेचता है। दोनों चीज़ें यहाँ मिलेगी।
और इधर जो फिल्म वगैरह लगती है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सक्शन डोर होते हैं, जो ऑटोमेटिकली डोर को धक्का दे के मतलब पास में कर दो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देता है, उसका यहाँ पे शॉप देखने को मिल रहा है। इस तरफ आपको पूरा कैमरा सिस्टम जितना भी है वो देखने को मिल रहा है, लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो साइड का मिरर होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो ब्लाइंड स्पॉट्स है उनको भी कवर करते हैं यहाँ के जो अंदर की तरफ लगे हुए जो मिरर है। ब्लाइंड स्पॉट जब भी गाड़ी वहाँ पे कोई आती है या कोई आइटम आता है तो वहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाती है साइड वाले जो मिरर है उसके अंदर। 可以的。名片在这边。你们的那个 Jump Starter 有 MQ 多少？ MQ 最低买多少？最低买多少是不是啊？最低是10套起订。10套。一件对一箱。一箱有10套。因为你们都是有 Jump Starter 的。是。你们是工厂。工厂。对的，都是有所有的东西。是的。现在就是你们的 Jump Starter 都是很有名的。对，很有名，中国的 Jump Starter 是很有名。就是可以开灯，可以那个风机，对，还有是呢可以开车，对，还可以充气，对，可以轮胎充气，充气。对对，很厉害的。好，谢谢。请问哪个国家？我是印度的。印度的是吧？对对对对，好，谢谢你हाँ। अभी जैसे मैंने इनसे बात किया ना, जो यहाँ जंप स्टार्टर वाली कंपनी थी उनकी दुकान में टोटली एक ही आइटम था। तो आपको अगर ये पता करना हो कि जिनसे आप बात कर रहे हो क्या फैक्ट्री है या फिर कोई ट्रेडर है, तो आप बस ये देख लीजिए दुकान में कितने आइटम है। अगर एक ही आइटम है तो वो फैक्ट्री है, क्योंकि वो केवल एक ही आइटम में डील करती है। एक फैक्ट्री एक ही टाइप का आइटम बनाती है, बट बहुत सारी दुकानें ऐसी होती है वन विंडो सॉल्यूशन के तौर पे आपको बोलती है एक ही दुकान के अंदर सारे तरीके के आइटम मिल जाएंगे। तो उनके अंदर बस एक थोड़ा सा ये होता है कि वो मीडिएटर होते हैं, वो अपना भी एक कमीशन रख के आपको सामान बेचेंगे। तो ऐसे में आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचने वाला है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी कम होती है, तो वही लोग आपके काम के, क्योंकि फैक्ट्री का कई बार MOQ जो है वो ज़्यादा होता है। बट ऐसे जो होलसेल मार्केट है उसमें 1 कार्टून MOQ होता है। जैसे उन्होंने हमें बताया 10 पीस आप जंप स्टार्टर के भी ले सकते हो, या ऐसे किसी भी आइटम के आप 10-10 पीस का मतलब एक कार्टून बनता है, या फिर जो एक कार्टून जिसके अंदर कितने भी पीस आ सकते हैं, जो उनकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नया बिजनेस बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप चाइना आइए, होलसेल मार्केट में जाइए, वहाँ से ऐसे ऐसे जो आइटम है जो आपके वहाँ ज़्यादा बिकने की आशंका है, उनके 2-2 कार्टून, एक कार्टून आप यहाँ से ख़रीद करके डायरेक्ट उनको इंडिया शिप कर दीजिए बाय सी। जब आपका 1 CBM आइटम हो जाता है तो आपका शिप करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिलहाल मैं चलते चलते आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइड में ये लाइटिंग की दुकान आपको देखने को मिल रही है, जो पूरा अलग अलग तरीके की लाइट बेच रही है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड है उनकी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही आप आगे तक जितनी भी दुकानों में जाओगे सब आपको ऐसी की ऐसी है। वैसे ये जो पूरा है 5 फ्लोर का मार्केट है, बहुत सारे इंडिया से लोग आकर के इसमें से ही सामान खरीद के लेके जाते हैं। अभी ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी में से खरीद के जाते हैं। यहाँ ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में पूरे ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आइटम्स होता है। नॉट ओनली एसेसरीज बट पार्ट्स, ये दोनों चीज़ मैं आपको कवर कर रहा हूँ। कई छोटी छोटी ऐसी दुकानें हैं जो गली के अंदर है, उनसे इंडिया का बहुत सारा कारोबार चल रहा है। कई ऐसी दुकानें हैं जिनका मिडल ईस्ट से कारोबार चल रहा है। तो जहाँ जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ही कारोबार यहाँ से चलता है। बाकी ये जो मार्केट है काफ़ी सुंदर है। अभी मैं बिल्कुल इनका नया साल ख़त्म हुआ है और इसको मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए भीड़ कम है। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग कमाए हैं। बहुत सारी दुकानें, अभी नए साल जस्ट ख़त्म ही हुआ है, इस वजह से अभी कई दुकानें खुली भी नहीं है। तो जब आप आओगे यहाँ पे यकीनन आपको बहुत सारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो के अलावा आप कौन सा विशेष मार्केट चाइना के अंदर देखना चाहते हो उसका कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिए, ताकि मैं आने वाला वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के बेस पे, और उसमें मेंशन भी करूंगा कि आपने ये कमेंट किया था तो मैं ये वाला वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। तो ये फ़िलहाल इस तरीके के होलसेल मार्केट चाइना में है। आप यहाँ आइए, आकर के घूम के जाइए, और अपनी होटल खाना सब कुछ आपको ईजिली एक्सेस होता है। बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी पे जो मैंने आपको बताया वहाँ पे आप जा सकते हो। आराम से खाइए, आराम से रुकिए। आने जाने और रहने का यहाँ कितना दिन आपको अगर इसको एक्सप्लोर करना है तो कम से कम 4 दिन लेकर के आइएगा, ताकि आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाएँ। इसके बाद में आप आने और जाने और रहने का टोटल खर्चा अगर काउंट करते हो तो आप अपनी फ़्लाइट को हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ की जो होटल्स है लगभग 3000 रुपये के आसपास की होटल्स होती है। खाने का जो खर्चा है वो अगर आप एस्टिमेट लेके चले तो 2000 रुपया पर टाइम का आप लेके चले, जिसमें आप अच्छे से खाना खा सकते हो ऑर्डर करके। बाकी बुफ़े में भी आप खा सकते हो, जो कि यहाँ 80 RMB 100 RMB के ऐसे बुफ़े चलते हैं।
वो भी आपके लिए काफ़ी किफ़ायती और यूजफुल हो जाता है, पैसा बहुत बचेगा। आप मेरा इंस्टाग्राम का भी अगर वीडियो देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, व्हाट्सअप का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जानकारियाँ देता हूँ, बहुत सारे कैटलॉग्स मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप इनसे बातचीत कर सकते हो और भी बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हो। बाकी मिलते हैं आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।